बहरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर बुज़दिलाना हमले नाकाबिले कबूल हैं। पाकिस्तान अमन सलामती और इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब और आलमी बरादरी के साथ ताउन जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। बहरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसी हमलों की शदीद मज़म्मत, बैनुल-अक़वामी कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दिया। सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ऐसे इक़दामात इलाकाई अमन सलामती इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाते हैं। ये जहाज़ रानी और तिजारती नकलो हमल की आज़ादी के लिए ख़तरा है। मैं खुद फील्ड मार्शल और पूरी कौम नाजुक वक्त में सऊदी क़यादत और अवाम के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान बहरा अहमर आबना हरमज़ समंदरी तिजारत की बिलातातुल रवानी के लिए करीबी ताउन जारी रखेगा। सऊदी वली-अहद ने पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत और दोनों ममालिक के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात को सराहा। यमनी हौसी ईरान की प्रॉक्सी हैं, उनकी किसी भी हमले की जिम्मेदारी ईरान पर होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हौसियों के गुज़िश्ता रात सऊदी जहाज़ों पर हमले अफसोसनाक करार दिए। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, 1 साल कबल अमरीकी फोर्सेस ने बहरी जहाज़ों और तिजारत की हिफाजत के लिए हौसियों पर शदीद हमले किए थे। ईरान के साथ कशीदगी के दौरान हौसियों ने अब तक जिम्मेदाराना और अक्लमंदाना तर्ज अमल का मुजाहरा किया। अमरीकी सदर ने सऊदी अरब से न्यूक्लियर माहदे की मंजूरी इब्राहिम अकॉर्ड में शमूलियत से मशरूत कर दी। कहा, अमरीकी महकमा तवानाई और सऊदी अरब के दरमियान माहिदा सिर्फ गैर अस्करी मकासद के लिए है। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान सिविल न्यूक्लियर डील में यूरेनियम की अफजोदगी शामिल नहीं होगी। अमरीका गैर अफजोदा सिविल न्यूक्लियर सहूलियात के क़याम का मुखालिफ नहीं। ईरान ने हौसियों को तनाज़े में शामिल कर दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद है हौसी हमले रोक देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मनीला में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सऊदी अरब अमरीका का अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ईरान के मामले पर सदर ट्रंप की पॉलिसी आंख के बदले सर की है। मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो ईरान भारी कीमत अदा करता रहेगा। जब भी ईरान अमरीका डील होती है, उसे ईरान को चलाने वाले लोग ख़राब कर देते हैं। ईरान अब भी डील के लिए बराह रास्त और बिलवास्ता राब्ते कर रहा है। ईरान चाहे तो मशरिक़ वस्ता का अमीर तरीन मुल्क बन सकता है, लेकिन उसे चलाने वाले इंतहा पसंद मजहबी रहनुमाओं को मौशी मामलात का इल्म ही नहीं। उन्हें दिलचस्पी हिज़्बुल्लाह, हमास, हौसियों और शिया मिलिशियाओं को रकूम देने में है, जिनकी सरपरस्ती में दहशतगर्द होती है। अमरीका की बुनियादी तवज्जो ईरान को गैर एटमी करने पर है। आबना हरमज़ के बाद बाबुल मंदब में भी कशीदगी। हौसी तंजीम अंसारुल्लाह का 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमला। तर्जुमान के मुताबिक ऑयल टैंकर्स को नाकाबंदी के खिलाफ वर्जी पर निशाना बनाया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक ऑयल टैंकर्स को सऊदी साहिल अल शकीक से 70 नॉटिकल मील दूर निशाना बनाया गया। मिसाइल लगने से दोनों ऑयल टैंकर्स में आग लगी। सऊदी अरब ने भी ऑयल टैंकर्स एंसिलिया पर हमले की तस्दीक कर दी। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक बहरा अहमर में सफ़र के दौरान जहाज़ को निशाना बनाया गया। टैंकर के कैप्टन के मुताबिक मिसाइल लगने से आग लगी। जानी नुकसान या माहौलियाती असरात रिपोर्ट नहीं। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकराती अमल में सहूलतकारी की। ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए भी फ़ाल सिफारती किरदार अदा किया। तमाम फ़रीक तहामुल का मुज़ाहरा करें और सिफारतकारी के ज़रिए मसाइल हल करें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का कहना है, पाकिस्तान मसला कश्मीर के मुनसिफ़ाना हल की हिमायत जारी रखेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती। कहा, गज़ा की इंसानी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। ब्रिजेस और पावर प्लांट्स की तबाही की पॉलिसी गैर कानूनी, मुजरिमाना और जंगी जुर्म है। ये इक़दामात इंतकामी कार्रवाई और इज्तिमाई सज़ा के ज़ुमरे में आते हैं। ऐसे हमले बैनुल-अक़वामी और अमरीकी कवानीन में ममनू हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का ट्रंप के पुल तबाह करने के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं, किसी के भी कहने पर जंगी जुराइम के मर्तकब ना हो। आला हुकाम के अहकामात का हवाला भी जंगी जुराइम की जिम्मेदारी से मुबर्रा नहीं कर सकता। अमरीकी हुक्मरान तबका जंग के जरिए आलमी इंसानी कवानीन और तहजीब की बुनियादी इक़दार को पामाल कर रहा है। मिलिट्री कवानीन के तहत फ़ौज का अखलाकी फ़र्ज़ है कि गैर कानूनी अहकामात को मुस्तरद कर दे। बैनुल-अक़वामी कवानीन के खिलाफ वर्जियों के खिलाफ डट कर मुकाबला करने के अज़्म पर कायम है। अमरीका और ईरान के मुसलसल 12वें रोज़ एक दूसरे पर हमले। अमरीका की खोजिस्तान, हरमज़गान और बौशहर के मुताबिक शहरों पर बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक स्मॉल प्लांट और बिजली के सब स्टेशन को निशाना बनाया गया। अमरीकी फ़ौज का ईरान इराक सरहद पर भी फ़ज़ाई हमला। बमबारी शल्जा बॉर्डर क्रॉसिंग पर वाक़ मुसाफिर टर्मिनल के करीब चेक पोस्ट पर की गई। हमले में 2 अफराद शहीद हुए, 11 ज़ख्मी। 27 जून से हमलों में 53 ईरानी शहरी शहीद हुए, 3 बच्चे भी शामिल। उधर ईरान के भरपूर जवाबी हमले। कुवैत में 3 अमरीकी अड्डों पर ड्रोन हमलों का दावा। अल दोहा कैंप में असलहा और लॉजिस्टिक सप्लाई के गोदाम तबाह। अल सालम बेस में
ईंधन जखीरा करने की तंसीबात को निशाना बनाया। आबना हरमुज़ से गुजरने की कोशिश में ऑयल टैंकर में धमाके के बाद आग लगी। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अल्लादेरी कैंप में फ़ौज की रिहायशी तंसीबात और 2 हेलीकॉप्टर हैंगर्स पर हमले में मुतादिद अमरीकी एहलकार हलाक और ज़ख्मी हुए। अमरीका ने हमलों के बाद कतर में अल-उदैद एयरबेस मुकम्मल बंद कर दी। ईरान अमरीका हालिया कशीदगी के बाद तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर। मुर्बान क्रूड की कीमत में 21% इजाफा $110 फ़ी बैरल का हो गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल 5% इजाफे से $99 फ़ी बैरल में फ़रोख्त। अमरीकी WTI की कीमत 4% बढ़ गई, $90 फ़ी बैरल का हो गया। तेल की बढ़ती कीमतों के पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भी असरात। 100 इंडेक्स में 2500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 3 नफ्सियाती हदें गिर गई। मार्केट 1,71,739 पॉइंट्स पर बंद हुई। ईरान के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई की तैयारी। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में खुसूसी दस्तों की तैनाती शुरू कर दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका मशरिक़ वस्ता में मज़ीद फ़ौजी दस्ते, तिब्बी अमला और असलहा भेज रहा है। इक़दाम सदर ट्रंप को मज़ीद फ़ौजी ऑप्शंस फराहम करने के लिए उठाया जा रहा है। एक हफ्ते के दौरान अमरीकी स्पेशल फोर्सेज मुल्की अड्डों से मशरिक़ वस्ता पहुंची। फ़्लाइट ट्रैकिंग डाटा और अमरीकी हुकाम पेशरफ़्त की तस्दीक करते हैं। लड़ाका तैयारों के स्क्वाडन मुख्तलिफ़ मकामात पर तैनात कर दिए गए। अमरीका और बरतानिया के फ़ौजी अड्डों पर मौजूद बमबार तैयारों को हाई अलर्ट पर रखा गया। ज़रूरत पड़ने पर फ़ौजी कार्रवाइयाँ तेज़ी से बढ़ाई जा सकें। मानसून का स्पेल धुआंधार। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तीसरे दिन बारिश लगातार। एयरपोर्ट से मुल्हिका इलाकों में सबसे ज़्यादा 263 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लिबर्टी, MM आलम रोड, हुसैन चौक टाउनशिप, चाइना स्कीम, गुजरपुरा समेत मुतादिद इलाके भी डूब गए। शमा कॉलोनी में नाले का पानी घरों में दाखिल, सड़कें डूब गई। सेंट्रल पार्क के करीब मोटरसाइकिल फिसल गई, 2 भाई जाँ बहक। गुजरावाला में तीसरे रोज़ भी बारिश। फैसलाबाद, सियालकोट, शेखुपुरा, नारोवाल समेत दीगर शहरों में भी हालात ख़राब। मरकजी शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। सिंध में भी बादल बरसे। जैकबाबाद, ओबाड़ो, रहरकी और घोटकी में भी गरज बरस। बलोचिस्तान के ज़िला कोहलू, सिब्बी और गिरदनवाह में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला घांचे के नाले बिफर गए। कई हिफाजती बंद को ख़तरा। लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा GB की शाहराहों पर बहाली का काम शुरू कर दिया गया। गुज़िश्ता 48 घंटों में लाहौर में 343 मिलीमीटर बारिश के बाद फौरी निकासी यकीनी बनाई गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर क़यादत निकासी आपके डिजिटल मॉनिटरिंग की जा रही है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है, सुथरा पंजाब, वासा और तमाम मुतल्लिका इदारे शहरियों को बेहतरीन रिलीफ फराहम कर रहे हैं। तमाम अहम शाहराहों और अंडरपासेस से पानी की सफाई के बायस ट्रैफिक की रवानी मुकम्मल तौर पर बरकरार रही। इंतज़ामिया और फील्ड अमले की बरवक्त हिकमत अमली और अनथक मेहनत लायक तहसीन है। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने कहा, बारिशों के दौरान वासा बेहतरीन काम कर रहा है। नशेबी इलाकों से बरवक्त पानी की निकासी को यकीनी बनाया गया। पंजाब में बारिशों से तबाही को मीडिया पर नहीं दिखाया जा रहा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का शिकवा, कहा, सिंध में बारिशों के दौरान स्पेशल ट्रांसमिशन होती है, ये तजाद क्यों है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद बोले, नून लीग को आज़ाद कश्मीर में धांधली की इजाज़त नहीं देंगे। जाली मैंडेट के जरिए हुकूमत पर बैठना कोई बड़ी बात नहीं। फॉर्म 47 की पैदावार जाली हुकूमत आज़ाद कश्मीर को क्या देगी। रेंट एग्रीमेंट पर बैठे हुए लोग मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। नून लीग का क़यादत हर मुश्किल वक्त में मुल्क से चली गए। जब ये इक़्तिदार में नहीं होते तो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं। भारत बाज ना आया। आबी दहशतगर्दी से पाकिस्तान में दरिया बिफर गए। दरिया चनाब का पानी मंडी बहाउद्दीन के देहात में दाखिल। चिन्योट में फ्लड अलर्ट जारी। इंतजामिया ने 6 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। दरिया चनाब में मराला और खानकी के बाद कादराबाद पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसिक पर पहुंच गया। दरिया रावी में बलोकी के मुकाम पर पानी का बहाव बढ़ गया। पानी की आमद 71,810 क्यूसिक। FFD का अलर्ट जारी। सियालकोट, गुजरावाला, हाफिजाबाद, चिन्योट और झंग में दरिया किनारे आबादियों को इनखला की हिदायत। उधर दरिया काबुल में नौशहरा में बदस्तूर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब। सिब्बी डिवीजन के दरिया लहरी में हेडगोगी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला।
भारत का सिंतास माहिदा मुअत्तल करना तशवीशनाक और इश्तियाल अंगेज इकदाम है। आलमी बरादरी कानून के तहफ़्फ़ुज़ और तनाज़ात के हल में किरदार अदा करे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की गुफ्तगू पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान बोली, सैलाबी सूरत हाल को हथियार बनाना भारत की आबी जारियत का एक और सबूत है। भारत ने सलाल डैम के तमाम गेट खोल कर लाखों पाकिस्तानियों को सैलाबी ख़तरे से दोचार कर दिया है। भारत की गैर जिम्मेदाराना आबी पॉलिसी ख़ित्ते के अमन और एतमाद के लिए ख़तरनाक साबित हो रही है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में IMF की आला क़यादत से अहम मुलाकातें। पाकिस्तान के इक़्तिसादी प्रोग्राम पर तफसीली तबादला ख्याल। EFF और RSF प्रोग्राम पर पेशरफ़ का जायज़ा। वज़ीर ख़ज़ाना ने मईशत में बेहतरी और इस्लाहात पर IMF को ब्रीफ किया। पाकिस्तान के मजबूत ज़र मुबादल ज़ख़ायर और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र को उजागर किया। आलमी मालियाती इदारे का महसूलात के अहदाफ, करंट अकाउंट और बैरूनी शोबे में बेहतरी पर एतमाद का इजहार। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत मालियाती नज़्म ज़ब्त और स्ट्रक्चरल इस्लाहात जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना की एक्ज़मबर्ग के सदर से भी मुलाकात हुई। पाक अमरीका इक़्तिसादी और तिजारती ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने अमरीकी एक्ज़म बैंक की जानिब से तरजीही मनसूबों के लिए फ्रेमवर्क तश्कील देने की तजवीज़ को सराहा। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत बहबूद आबादी के हवाले से जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ की नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का इजलास जल्द बुलाने की हिदायत। कहा, तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाने के लिए इक़दामात और बहबूद आबादी को कौमी फरीज़ा समझा जाना चाहिए। आबादी की मनसूबाबंदी को कौमी तरक्की, मौसमी इस्तेहकाम और इंसानी वसाइल की बेहतरी से हम आहंग करने की ज़रूरत है। आबादी में तवाज़ुन ही पायदार कौमी तरक्की की ज़मानत है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आज़म के नाम खत। ज़म अज़ला और पाटा के लिए टैक्स इस्तिस्ना बहाल करने की दरख्वास्त। फैसल करीम गुड्डी ने ख़त में कहा, विफाकी टैक्स इस्तिस्ना बहाल करके इंज़माम के वक्त किए गए वादों की पासदारी की जाए। कबाइल इस्लाह और पाटा में विफाकी महसूलात के नफाज पर नज़रसानी की जाए। विफाकी टैक्सेस के खात्मे के बगैर कबाइली अवाम को मुकम्मल टैक्स रिलीफ नहीं मिल सकता। NFC अवार्ड के शेयर में इजाफा किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने विफाक के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। 25वीं तरमीम के तहत पाटा और पाटा को खैबर पख्तूनख्वा में ज़म किया गया। ज़म अज़ला के मुताबिक NFC अवार्ड में इजाफा नहीं किया गया। NFC अवार्ड में खैबर पख्तूनख्वा के शेयर में इजाफे पर विफाक का मौक़िफ़ गैर आइनी करार दिया जाए।